Good morning, dear student. Now, today we are going to discuss about British impact on Indian painting, literature and architecture. It means ब्रिटिश का इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग चैप्टर नंबर 13 कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज में देख रहे हैं. The art, architecture, painting, literature, poetry, drama, novels and even Indian religion and philosophy were greatly influenced or affected by the western contact. वेस्टर्न कॉन्टैक्ट के द्वारा या फिर ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारा कुछ इफ़ेक्ट हुआ था हमारे कंट्री का, जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स एंड इवन इंडियन रिलीजन एंड फिलासफी. जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कैसे हमारा रिलीजन, फिलासफी ये सब इन्फ्लुएंस हुआ. एंड इसमें आगे हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर ये सब कुछ देखेंगे. मेनली इंग्लिश पेंटर अराइव्ड हियर इन सर्च ऑफ प्रिंसली पैट्रोनेस एंड टू प्लीज द रिच ब्रिटिश सोसाइटी. पहले शुरू में इंग्लिश पेंटर जो थे वो यहाँ आए थे यहाँ के प्रिंस के पैट्रोनेस को जानने के लिए, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए एंड ब्रिटिश सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, रिच ब्रिटिश सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सच पेंटिंग्स हैड थीम्स ऑफ इंडियन रॉयल कोर्ट, फ्लोरा एंड फाउना. उस समय पेंटिंग का थीम इंडियन रॉयल कोर्ट, फ्लोरा, प्लांट लाइफ एंड फाउना, एनिमल लाइफ हुआ करता था. इंडियन पेंटर ऑल्सो चेंज देयर सिलेक्शन ऑफ थीम्स एंड मीडियम ऑफ पेंटिंग. धीरे धीरे इंडियन पेंटर का जो थीम्स, सिलेक्शन ऑफ थीम्स था एंड मीडियम था किसका, पेंटिंग का, वो चेंज होता गया. क्यों? ऑब्वियस सा बात है, वो वेस्टर्न कॉन्टैक्ट में आए, तो वेस्टर्न कॉन्टैक्ट में आने के बाद उनका जो माइंडसेट था वो चेंज होना शुरू हो गया. दी एमिनेंट इंडियन पेंटर लाइक राजा रविवर्मा, अवनीनाथ ठाकुर, जमीनी रॉय, etc. ये सारे इंडिया के वेल नोन पेंटर थे, एमिनेंट पेंटर थे एंड दे वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ये भी इंडियन पेंटर जो थे वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग से प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए. देख सकते हैं यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, सरस्वती प्लेइंग तंबूरा, लेडी विथ अ लैम्प एंड शकुंतला. गैलेक्सी विथ म्यूजिशियन मतलब पूरे म्यूजिशियन को एक साथ दिखाया गया है. सरस्वती प्लेइंग तंबूरा, सरस्वती जो है वो तंबूरा बजा रही हैं. लेडी विथ अ लैम्प, एक लेडी लैम्प के साथ खड़ी है. एंड शकुंतला को दिखाया गया है. मेनी ह्यूज आर्किटेक्चरल वंडर्स वेयर बिल्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास. जितने भी आर्किटेक्चरल वंडर्स थे वो लगभग मद्रास में बनवाए गए थे. मेनी चर्चेज वेयर कंस्ट्रक्टेड इन इंग्लिश स्टाइल. जो चर्चेज थे वो इंग्लिश स्टाइल में बने हुए थे. एंड नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ मद्रास गिव द सिटी अ कॉलोनियल लुक with bungalows and banquet hall to suit the British liking for official evening functions. कहता है मद्रास को, जो मद्रास के गवर्नर थे उन्होंने मद्रास को पूरी तरह से चेंज करने का कोशिश किया था, या ब्रिटिश लुक या वेस्टर्न लुक देने का कोशिश किया था. कैसे? तो विथ अ बंगलोज एंड बैंक्वेट हॉल्स. नेक्स्ट इज इन बॉम्बे सिटी ऑल्सो चर्चेस, टाउन हॉल्स, रेलवे स्टेशन एंड मेनी अदर स्ट्रक्चर वेयर कंस्ट्रक्टेड दैट रिजेंबल्ड फेमस बिल्डिंग इन इंग्लैंड. जैसे इंग्लैंड में फेमस बिल्डिंग बनाया गया था उसी तरह का फेमस बिल्डिंग अब इंडिया में भी बनवाया जा रहा था, ताकि ब्रिटिश जो थे उनका जो मोटो था इंडिया को पूरी तरह से वेस्टर्न लुक देना, ताकि लोग वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न स्टाइल से इफ़ेक्ट हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके. तो जिस तरह से मद्रास में बहुत सारे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर स्टाइल तैयार करवाए गए थे, उसी तरह से बॉम्बे में भी तैयार करवाए गए थे. बॉम्बे में किस तरह का था और डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट में. नेक्स्ट इज टाउन हॉल इन चेन्नई. बॉम्बे में भी टाउन हॉल था, चेन्नई में भी टाउन हॉल. वायसराय हाउस, वायसराय हाउस मीन्स कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस, बट प्रेसिडेंट हाउस अभी दिल्ली में है. ओके, तो वायसराय हाउस भी दिल्ली में ही होगा. बट वायसराय हाउस कहने का मतलब है कि जब वायसराय इंडिया आते थे, इंडिया में जो वायसराय थे वो रहते थे शिमला में जाकर, या फिर यहाँ पर ही अपना टाइम स्पेंड किया करते थे. विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल. नेक्स्ट इज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर ऑल्सो. ब्रिटिश के द्वारा इंडियन लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया गया, इफेक्ट किया गया. द स्कॉलर्स एट द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता. जो स्कॉलर्स थे दे एट फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता ट्रांसलेटेड द एंशिएंट टेक्स्ट. जिन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना शुरू किया. रोट ग्रामर, ग्रामर लिखा गया. कंपाइल्ड डिक्शनरीज, डिक्शनरी को कंपाइल किया गया. एंड कलेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट इन इंग्लिश. और जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको इंग्लिश में कलेक्ट किया गया. इट मीन्स जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट थे, ग्रामर्स थे, डिक्शनरीज थी एंड मैन्युस्क्रिप्ट थे, ये सबको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया. क्यों? तो वेस्टर्न स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए.
वेस्टर्न कल्चर से इंडियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नॉट ओनली द ओरिजिनल लिटरेचर, इवन द ट्रांसलेशंस हाईलाइटेड द ग्रेटनेस ऑफ द ब्रिटिश। केवल ओरिजिनल लिटरेचर ही नहीं, जो ट्रांसलेटेड पार्ट था उसमें भी ब्रिटिश को हाईलाइट किया गया या ब्रिटिश को शो ऑफ किया गया, जबकि उसमें किसी भी तरह का ब्रिटिश के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। ऑब्वियस बात है, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश का प्रभाव इंडिया में नहीं पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने इन सारे टेक्स्ट को, ग्रामर्स को, मैन्युस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना शुरू किया तो उन्होंने उसमें एडिशन किया और एडिटिंग क्या किया, तो ब्रिटिश के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, हाईलाइट किया, जिससे लोग प्रभावित हो सके, इन्फ्लुएंस हो सकें। नेक्स्ट इज देख सकते हैं कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज। एंड नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 153। द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरोजिनी नायडू, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायणन, etc. all were influenced by the British और द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग। ये सारे लोग इंडिया के बहुत ही वेल नोन स्कॉलर थे, जाने माने पढ़े लिखे लोग थे, बट ये भी इंडियन कल्चर में रहने के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। डू यू नो में दिया हुआ है, फ्रॉम पाम लीव्स टू द प्रिंटेड वर्ड। कैसे इंडियन कल्चर या फिर जो वर्ल्ड कल्चर है वो पाम लीव से प्रिंटेड वर्क में पहुंचा या प्रिंटेड वर्ड में पहुंचा। पाम लीव कहने का मतलब पहले लोग पाम लीव पे लिखा करते थे और उसको 2 वुड के बीच में बांध कर रखते थे काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि वो बहुत साल तक ठीक ठाक रहे, पढ़ने लायक रहे। बट धीरे धीरे अब लोग प्रिंटेड वर्ड में पहुँचे। कैसे? द क्रेडिट ऑफ थिंकिंग of the need of political freedom and social progress by Indian goes to the missionaries through the introduction of printing and publishing। कहते हैं पूरा का पूरा से मिशनरीज़ को जाता है, इट मीन्स क्रिश्चियनिटीज़ को, जो कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में इन्फ्लुएंस हुआ था, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में एंटर किया था। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग को। अर्लियर द ओनरशिप ऑफ द हैंड रिटन बुक्स वॉज इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। कहता है शुरू में जो ओनर्स थे किस चीज़ के, हैंड रिटन बुक के, वो कुछ लोगों के हाथ में ही था। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था, ये बुक कॉस्टली था, इसलिए कुछ लोग तक ही सीमित था। क्योंकि इंडिया में पुअर पीपल का पॉपुलेशन ज़्यादा था, रिच पीपल कम थे और कुछ लोग ही महंगी किताब खरीद सकते थे। दे वे रिटन ऑन पाम लीव्स बट प्रिंटिंग प्रेस मेड इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन ऑफ एवरेज मीन्स टू ओन एंड रीड बुक। कहता है जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये रीडली हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया और लगभग सभी लोगों के हाथों तक पहुंचना शुरू हो गया। सस्ती किताबें अच्छी कहानियों के साथ अवेलेबल थी और लोग उनको खरीद सकते थे। इस चैप्टर में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आप लोग भी ट्राई करोगे खुद से क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए, जहाँ तक आपसे बनता है बना कर रखोगे। Next, I will provide you notes of these chapters and also provide the question answers and miscellaneous questions answers also. Okay, thanks to all of you.